धर्मा ने कहा, मुझे बताओ अब इरिट्रिया के बारे में। जोरो बहुत खुश था। उसने खुशी खुशी मानसिक संदेश द्वारा धर्मा को बताना चालू किया। सबसे पहले मैं आपको इस स्पेसशिप के कमांड रूम में ले चलता हूँ। जोरो ने मानसिक संदेश भेजा और बिना धर्मा के जवाब का इंतजार किए धर्मा को कमांड रूम में सीधे बीम कर लिया। धर्मा फटी आंखों से जनक 290 स्पेसशिप के कमांड रूम को देखता रह गया। तभी धर्मा को किसी ने मानसिक संदेश भेजा और कहा, आपका जनक 290 में स्वागत है। धर्मा को आश्चर्य हुआ। तब जोरो ने धर्मा को बताया कि जनक 290 कोई साधारण स्पेसशिप नहीं है, ये अपने आप चलता है, स्पेस के सभी खतरों को खुद ही झेलता है और इसकी अपनी इंटेलिजेंस है। धर्मा के आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं रही। यानी एक स्पेसशिप खुद इतना इंटेलिजेंट हो सकता है? धर्मा ने सोचा। जोरो ने धर्मा का मन पढ़ लिया और टेलीपैथ किया कि जनक 290 को कमांड नहीं किया जा सकता। ये अपने आप आपको आपकी डेस्टिनेशन तक लेकर जाएगा। मैं भी इसको कहीं और नहीं ले जा सकता। धर्मा ने सोचा, इसीलिए यहाँ कोई क्रू या स्टाफ नहीं है। जोरो ने धर्मा का मन पढ़ लिया था। उसने टेलीपैथी के द्वारा जवाब दिया, हाँ, जनक 290 को किसी भी क्रू या स्टाफ की आवश्यकता नहीं है। वैसे ये स्पेसशिप अपने आप भी आपको लेने आ सकता था, परंतु आपके माता पिता को सिर्फ मैं ही जानता हूँ और इसलिए मुझे आना पड़ा। ये कहते हुए जोरो के हाव भाव में एक अलग सा अभिमान था। इसीलिए कि जोरो को सन ऑफ गॉड को लेने का महत्वपूर्ण कार्य मिला है या उसे जनक 290 को कमांड करने का, ये कह पाना मुश्किल था। जोरो ने कहा, जब तक हम मेजोल प्लेनेट पहुंचते हैं मैं आपको बताता हूँ जितना भी मुझे पता है। मेजोल? धर्मा ने आश्चर्य से बोला, हम तो इरिट्रिया प्लेनेट जा रहे थे। धर्मा के मन में कुछ शंका हुई। मालिक, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको धीरे धीरे मिल जाएंगे। मैंने नहीं कहा कि हम इरिट्रिया जा रहे हैं। धर्मा ने सोचा, अभी तो ये एलियन बोल रहा था कि इरिट्रिया को नोकोविद के क्रूर शासन से आज़ादी दिलानी है। जोरो ने फिर धर्मा के मन की बात पढ़ ली और टेलीपैथी की। मालिक, आप शंकित मत होइए, आपको इरिट्रिया को आज़ाद कराना है, परंतु प्रोफेसर बोरो और साथी प्लैनेट मेजोल में छुपे हुए हैं। जनक 290 हमें वहां लेकर जा रहा है। वहां से हम अपने मिशन की शुरुआत करेंगे। धर्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इन लोगों का इरिट्रिया को आज़ाद कराने का यह प्लान है कि किसी प्लैनेट मेजोल पर छुपे रहो और फिर बहुत वर्षों बाद एक बच्चे को जिसे पृथ्वी पर छोड़ा था उसे वापस ले आओ और वह इन्हें आज़ादी देगा। क्या ये लोग इतने स्टूपिड हैं या कोई हिडन एजेंडा है? धर्मा ज़्यादा सोचना नहीं चाहता था क्योंकि जोरो उसके मन की बात पढ़ लेता था। जोरो ने हालांकि धर्मा की मन की बात पढ़ ली थी, परंतु उसने कुछ बोलना उचित नहीं समझा। जिस समय धर्मा जनक 290 स्पेसशिप में जोरो के साथ एक अनजान प्लैनेट मेजोल जा रहा था, तभी इरिट्रिया प्लैनेट के बाहर एक सैटेलाइट स्टेशन में बैठे जार्विस के सामने कुछ बहुत पेचीदे समीकरण आ रहे थे। जार्विस हुन प्रजाति का था। उसकी शारीरिक बनावट छोटी तथा मुंह एक मेंढक के आकार का था। पांव बहुत ही पतले थे। हुन प्रजाति के लोग प्लैनेट जोन में पाए जाते थे और वे बहुत ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ प्रजाति थी। जार्विस ने दोबारा सभी समीकरणों को कंप्यूटर पर फिर से रन किया। जार्विस की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने ऐसा क्या देख लिया? जार्विस ने तुरंत एक मानसिक संदेश दिया और संयंत्रों ने उसका कनेक्शन डायस से कर दिया। डायस क्रूर और तनुक मिजाज था। नोकोविद के प्रशासन में वो सबसे महत्वपूर्ण पदों में से
एक सेनापति के पद पर था। पूरी अजय सेना और सारे जासूस सब उसी के अंडर थे। डायस जारविस को पसंद करता था और इसीलिए जारविस को अधिकार था कि वह डायस से सीधे बात कर सकता था। डायस ने टेलीपैथी द्वारा बोला, जारविस, तुम्हें पता है मैं गवर्नर कौर के फंक्शन में जा रहा हूँ। यदि कुछ खास नहीं है तो ये समय बर्बादी तुम्हें भारी पड़ेगी। जारविस ने नर्वस स्वर में टेलीपैथी की, सर मुझे पता है, परंतु ये इतना महत्वपूर्ण है कि आपको अभी बताना जरूरी था। डायस ने क्रोधित स्वर में टेलीपैथी की, हाँ बोलो। जारविस ने खुशी जाहिर करते हुए टेलीपैथी की, सर उसका पता मिल गया है। डायस ने कहा, क्या? तुम्हें कैसे पता? डायस खुश तथा शंकित दोनों था। जारविस ने जवाब दिया, सर अभी एक निफ्टी एक इंटेलिजेंट स्पेसशिप होता है जिसे किसी कमांड की ज़रूरत नहीं होती और वह प्रकाश की गति से हजारों गुना तेज चलता है। जारविस ने बोला, सर अभी एक निफ्टी प्रतिबंधित क्षेत्र से यानी पैरेलल यूनिवर्स की टर्नल से निकला है और मेरे समीकरण बताते हैं कि वह D90 गैलेक्टिक एरिया की तरफ जा रहा है। मैंने एरिपो वेव्स की ट्रेल छोड़ दी है और जैसे ही यह निफ्टी किसी प्लैनेट पर लैंड होगा मुझे पता चल जाएगा। डायस ने गुस्से में पूछा, परंतु इससे कैसे पता लगेगा कि उसमें वो टेररिस्ट है? जारविस थोड़ा नर्वस था और उसकी पतली टांगें बुरी तरह से कंपन कर रही थी, परंतु उसने जवाब दिया, सर ये निफ्टी जो हमारे रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड नहीं है, जो टाइमेक्स के रजिस्टर में भी नहीं है, यानी ये ना तो जोर का और ना ही मर्कल का निफ्टी है, तो इसका मतलब। इससे पहले कि जारविस अपनी बात पूरी कर पाता, डायस समझ गया कि टेररिस्ट बोरो का निफ्टी है। डायस ने प्रशंसा करते हुए बोला, बहुत बढ़िया जारविस, तुमने अच्छा काम किया। मुझे बताओ ये निफ्टी कहाँ जा रहा है? तुम तो निफ्टी को भी हैक कर सकते हो। जारविस बोला, सर मैंने हैक कर लिया है। मेरे ख्याल से ये निफ्टी मेजोल नामक प्लैनेट की तरफ जा रहा है। मैंने आपको कोऑर्डिनेट भेज दिए हैं। वेरी गुड, तुम इस निफ्टी का सर्वेलेंस करते रहो, डायस ने बोला और कनेक्शन काट दिया। डायस ने तुरंत इरिट्रिया से मेजोल प्लैनेट, जो इरिट्रिया से 1000 प्रकाश वर्ष दूर था, अपने एक जासूस को एक मैसेज भेजा। ये मैसेज एरिपो वेव्स से जाएगा, परंतु इसे जाने में काफ़ी घंटे लग जाएंगे। फिर भी मैसेज पहुंच जाएगा। डायस अपने चैम्बर से उठा और नोकोविद के चैम्बर की तरफ चलने लग गया। नोकोविद क्लाउड सेंटर बिल्डिंग में रहता था, जो इरिट्रिया की सबसे शानदार बिल्डिंग थी। ये बिल्डिंग हवा में इरिट्रिया प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाती थी। इस बिल्डिंग को जमीन से देखने पर ये एक बहुत बड़े बादल जैसी दिखती थी। नोकोविद जब इरिट्रिया आता था वो यहीं रहता था। इरिट्रिया के गवर्नर कौर भी यहीं रहते थे और डायस भी। डायस बहुत खुश था। उसे पता था कि नोकोविद के लिए टेररिस्ट बोरो को पकड़ने से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं था। इतने सालों बाद अब बोरो हाथ लगा था।